इसके सीरियल गुम है किसी के प्यार में तेजस्विनी घूंघट ओढ़कर पहुंच गई है मंडप में जूही की जगह पर नील संग शादी रचाने के लिए। सारी रस्में अदा की जा रही हैं। इससे पहले कि शादी आगे बढ़ती, तेजस्विनी ने डर के मारे अपना घूंघट उठा दिया और सभी के सामने सच बता दिया कि जूही घर से भाग रही है और उसकी जगह पर उसको यहाँ बिठाया गया है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे शर्म भी आ रही है। दरअसल बात ये है कि ये मेरा चूड़ी कहीं मिल ही नहीं रही है। हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। हमने इसलिए आप सबसे झूठ कहा, इसलिए मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। हमने सोचा कि जूही के बदले मंडप में मैं आके बैठ जाऊंगी। हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जूही घर से भाग गई, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पर ये नजारा देखकर तो प्रधान परिवार गुस्से से बौखला गया। तेजस्विनी का परिवार सभी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और इंतजार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जूही का। ऐसे में तेजस्विनी के परिवार वालों को न सिर्फ प्रधान परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्होंने तो खरी खोटी तक सुनाई। इसी बीच नील की बहन और भाई दोनों पहुंच गए, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस्विनी ही नील की अपराजिता है। ऐसे में वो जोर लगाने लगे कि नील इस शादी के लिए हाँ कह दे। दिमाग फिर गया तुम दोनों का? क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम्हें को पसंद ये नील की जिंदगी, नील फैसला है। ये चुप रह जा, मैं चुप रहेगा तू? नहीं, आज तो अपने दिल की बात सबके सामने बोल दे तू। आज तो ये मत बोलिए। ये की शादी है। मैं तेजस्विनी से शादी। ये मुझे शादी मंजूर नहीं है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सुनो, आज मैं अपनी शादी बस जूही के आने तक मुझे पता ना लगेगा। इस परिवार की इज्जत करने के लिए मैं आपके झूठ में शामिल हो गया। तेजस्विनी ने न सिर्फ इस शादी से इनकार किया, बल्कि सभी के सामने वो वहाँ मंडप से चली भी गई। ऐसे में कमरे में पहुंचकर वो सिर्फ जूही का इंतजार कर रही है। इसी बीच पहुंच जाती है अदिति भी, जो तेजस्विनी को समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या तेजस्विनी इनकी बात मानकर नील संग शादी रचा लेगी।